लबो लहजे में कुरान पढ़ा जा रहा है, किस लबो लहजे वालों का ये घर है और किस बिरादरी का घर है। ये हकीकत है। आप मेरे साथ आइए, चलिए, आपको घरों के अंदर गाने नजर आएंगे, डेक लगे हुए नजर। लोग कानों में अगर बड्स लगा के कुछ सुन रहे हैं तो उसके अंदर वो चीजें नहीं। अगर आप और मैं चाहते हैं कि तालीम हमारे बच्चों की अच्छी हो, क्योंकि तरबियत के लिए पहले इल्म जरूरी है, इल्म टेढ़ा हो जाए तो अमल टेढ़ा हो जाता है। अब बच्चे हमें सर से लेकर के पांव तलक देखते हैं 10 चीजें। सबसे पहले मेरे वालिद की सोच कैसी है, अम्मा की सोच कैसी है। हमारे जहनों में इस वक्त सबसे ज्यादा मनफी सोचें चल रही हैं। हम ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे जून से गुजर रहे हैं जहां पे हर वक्त हर बंदा दूसरे के बारे में मनफी सोच रहा है, मनफी लिख रहा है, मनफी बोल रहा है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, एक इंसान आपको नहीं जानता ना, उसने आपकी पूरी बात भी नहीं सुनी, उसने आपकी पूरी बात नहीं सुनी, वो आपको इतनी बड़ी गाली दे देगा कि शायद आपने वो जुर्म करना तो बड़ी दूर की बात है, सोचा भी नहीं। आप कुरान मजीद पढ़ के सिर्फ तर्जमा बता रहे हैं, वो पहला जुमला सुन के आगे लिख देगा, गाली दे देगा। कर अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रोक सकते हो तो रोको, रोक सकते हो तो रोको पहली बारिश की इन बूंदों को। रोक सकते हो तो रोको पहली बारिश की इन बूंदों को, कच्ची मट्टी तो महकेगी ये उसकी मजबूरी है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, दुनिया के बड़े इनामात से एक इनाम ये है कि अल्लाह ताला इंसान को ऐसे वसाइल मुहैया कर दे कि उसकी ज़िंदगी में और ज़िंदगी के बाद उसकी नस्ल का सिलसिला जारी व सारी रहे। नस्ल के लिए और उसकी हिफाजत के लिए एक बेहतरीन असल की ज़रूरत होती है। जिस दरख्त की जड़ें मजबूत ना हों, उसके तने, उसकी शाखें और उसका फल, वो ज़रूरी नहीं कि वो ठीक तरीके से मिल पाए, हासिल हो सके। तरबियत औलाद के हवाले से हमारी आज की ये तरबियती नशिस्त, इसमें हम इंशाअल्लाह 3 हवालों से बात करेंगे। सबसे पहले औलाद की अहमियत मैं और आप बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, और अगर इसकी कदर पूछनी है तो उस नौजवान से पूछिए जो शादीशुदा है। मगर डॉक्टर्स ने, हकीमों ने, तबीबों ने यह कह दिया है कि आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं हैं। ये बेचारे जिंदगी में जिंदा होकर भी मरे होते हैं, दर दर पे धक्के खाते हैं। दुनिया जहान के हस्पतालों, क्लिनिकों, डॉक्टर्स एलोपैथी, होम्योपैथी, देसीपैथी, दमपैथी, एक एक शख्स के जाके तरले करते हैं, दुआएं मुनाजात करते हैं, लेकिन फैसला है मेरे मालिक का। इसलिए औलाद की कद्र कीमत जानवरों को भी है। आपने देखा होगा अलकिर्दो ग़िज़ालुन फ़ी ऐनी उम्मी, कि अगर बंदरिया है तो वो भी अपने बच्चों को खुजाती है, सुजाती है, जुएं निकालती है, बाल साफ करती है, जो उसे समझ आती है उसके मुताबिक
डांट डपट हर जानवर अपनी औलाद को करता है, लेकिन मैं और आप अशरफुल मखलूक़ात हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम, अल्लाह ने औलाद आदम को तकरीम से नवाजा है। तो सबसे बेहतरीन तोहफा जो आप अपनी औलाद को देंगे, पहले उसकी कीमत को समझें और फिर उसके बाद उसके लिए तोहफे तैयार रखें। इस हवाले से इशारा कर दूं, आपने कई दफ़ा नोट किया होगा कि गाड़ी उसके सामने अगर पिल्ला आ जाए, कुत्ते का बच्चा या बिल्ली का बच्चा, तो उसको बचाते बचाते लोग गाड़ियां उल्टा बैठते हैं। अगर जानवर के एक बच्चे की इतनी अहमियत है तो हमारे बच्चे ये गुनाहों के पहाड़ों के नीचे दब रहे हैं, मर रहे हैं, परवाह नहीं है, तो सवालिया निशान है। अगर बच्चा कहीं गटर में गिर जाए, पिछले दिनों लाहौर में जो हुआ आप सब ने सुना देखा, तो इंसान फिक्रमंद होता है। लेकिन इसी इंसान के बच्चे अगर जहन्नम के गड़ू में गिर रहे हैं और परवाह नहीं है, तो सवालिया निशान है। बच्चा अगर हॉस्पिटल से पैदा होते अगवा हो जाए, कोई ऐसा केस सोशल मीडिया, नेशनल मीडिया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया उसे उठा लेता है। लेकिन अगर हमारे बच्चे ज़हनी तौर पे, इल्मी तौर पे, अदबी तौर पे दीगर अकवाम अगवा करके ले जाए, वो हमारे घरों में पले, हमारा खाएं, मेहनत हमारी, पैसा हमारा, यूनिफॉर्म हमारी, निसाब किताब हर चीज़ के खर्चे हमारे, छत हमारी, मुल्क हमारा, वतन हमारा, लेकिन वो बच्चे गैर की बोली बोले, तो फिर सवालिया निशान है। इस हवाले से अगर बच्चा दुनिया में किसी आग से खेलता है, लाइटर से खेलता है, माचिस दिया सलाई से खेलता है, चूल्हे की आग, ये किसी बिजली के साथ शॉर्ट सर्किट के ऊपर जो है वो शॉर्ट सर्किट पे आता है, तो हमें फिक्र होती है। हमने ब्रेकर लगा रखे हैं कि अल्लाह न करे कहीं टच हो जाए तो बिजली ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर हमारे बच्चे जवान होकर के भी बचपन से लेकर जवानी तलक जहन्नम की आग के शोलों से खेल रहे हो, और कुरान कह रहा हो कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम्हारे घरों में आग लग चुकी है और हर तरफ आग के अलाव जलाओ घिराव हैं, और हम फिक्रमंद ना हों, परवाह न करें, तो सवालिया निशान। इसलिए इस तमहीद में जो दो चार चीजें आप अहबाब के सामने रखी हैं, ये हमारी कामन फितरती चीजें। बाकी रह गई कि औलाद ये आसानी से नहीं पलती। बाप सूरज में जलता है, माँ चूल्हे पे जलती है, तंदूर पे जलती है, आग पे जलती है, तो फिर जाकर के कहीं औलाद पलती है। और हर बच्चा आज के दौर में एक महंगा तरीन माली तौर पे समझा जाता है, लेकिन कभी ये भी तो समझे ना कि हमारे बच्चे हमारे जिगर के टुकड़े हैं। औलादुना अकबादुना तमशी अला शवारिअ, ये मत समझिए कि जो सड़कों पे चल फिर रहे हैं ये कोई आम चीजें हैं, ये हमने अपने जिगर के टुकड़े अलग करके सड़कों पे चलाए। मैं मदीना मोटरवे पे था, तो वहां पे तेज तरीन और तेज रफ्तार गाड़ियों को स्लो करने के लिए जो स्लोगन इस्तेमाल होता है, आप हैरान होंगे कि वो सिर्फ और सिर्फ एक जुमला है कि अगली गाड़ी की बैक साइड पे लिखा होता है इहना फिन इंतजार का या बाबा, कि अब्बू लेट आ जाना, लेट आ जाना, लेकिन घर आ जाना, हम आपके इंतजार में। ये वो जुमला है जो औलाद की तड़प, औलाद की मोहब्बत, औलाद की फिक्र इंसान को दिलाती है। और सड़कों पे तेज तरीन होकर के भी फिर इंसान अपना पांव उठा लेता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे उसके जिगर के टुकड़े उसके मुंतज़िर होते हैं। मरने के बाद औलादें किस हाल में रहती हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन दो काम बड़े जरूरी हैं। पहली चीज, अगर मेरी जिंदगी में मेरी औलाद फौत हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके जिगर के टुकड़े वो जाये हो जाए, तो फिर आपको एक काम करना है। वो काम मैं थोड़ी देर के बाद बताता हूं। अगर कोई बंदा ये चाहता है कि अगर मैं मर जाऊं और मेरे पीछे मेरी औलाद है वो जाये ना हो, तो उसके लिए भी एक काम करना है, बताता हूं। पहली चीज,
आपकी जिंदगी में अगर औलाद फौत हो जाती है, उम्र कोई भी हो, तो इतना होना चाहिए कि ये मेरी आखिरत का, कामयाबी का और नजात का जखीरा है। आपने कभी बच्चों की जनाजे की दुआ पढ़ी? उसमें जो लफ्ज हैं वो जहन में लाइए। अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफन व फरतन व अजरन व ज़ुखरा। अल्लाह, मेरा जो ये नन्ना सा फूल आ रहा है, ये छोटा सा बेटा या बेटी, मेरा जिगर गोशा आपके पास, आपकी अमानत है, आपने ले लिया। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वल तहतसिब। ये हर चीज का एक टाइम मुकर्रर है। अल्लाह ने तूने दिया, कली अभी खिली नहीं, छोटा सा फूल था, तूने वापस ले लिया है। हम सब्र करते हैं, हौसला करते हैं, अपने रब के बारे में कोई ऐसा जुमला नहीं बोलते जो बेसब्री वाला हो, लेकिन अल्लाह दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफा। अल्लाह, ये मैं अपना बेहतरीन सलफी बच्चा आपके पास भेज रहा हूं। सेल्फिश नहीं, सेल्फियां बनाने वाला नहीं कि इसे बचपन से सेल्फियों का तरीका आता है। अल्लाह, ये वो बच्चा है जिसने बचपन में ही जो कुछ देखा है अपने बड़ों का असलाफ वाला अंदाज देखा है। क्या है सलफन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में है, बेटी ज़ैनब की बेटी उमामा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बड़ी बेटी ज़ैनब, उनकी बेटी उमामा, ये घर से मस्जिद नबवी में आ गई। जमात हो रही है, इसने सफ़े क्रॉस की, आकर के नाना अब्बू सजदे में हैं और ये आपके ऊपर बैठ गई। अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफा। अब बाप रब के सामने सजदे में गिरा हुआ है, बच्चा ऊपर सजदे में, गिरे हुए बाप पे, झुके हुए बाप पे, गिड़गिड़ाते बाप पे और तस्बीहात करते अपने बुजुर्ग हस्ती के कमर पे बैठा है और पैगंबर सजदा लंबा कर देते हैं अलैहिस्सलातु वस्सलाम। असहाब कहते हैं कि हमें खदशा हुआ कि हुजूर की रूह परवाज कर गई, आप कहीं अल्लाह को प्यारे तो नहीं हो गए, इतना लंबा सजदा आप फर्ज जमातों में तो नहीं करवाते, क्या हुआ? बाद में पता चला कि महबूब की नवासी आपके ऊपर आके बैठ गए। मुझे जो सबक सिखाना है, इज़ा काना साहिबुल बैत बित्तबल ज़ारिबा फशीमतु अहलिल बैत कुल्लिहिम रक्सु। जब घर के वडेरे तबला नवाज हो, तो बच्चों ने क्या करना है? उन्होंने डांस और रक्स तो करना ही है, वो तो नाचेंगे, वो गाएंगे। जब बुजुर्गों ने गाने गाने, गालियां देनी है, बुरा बोलना है, गंदा बोलना है, गंदी सोच, गंदी फिक्र है, तो आगे छोटे बच्चे कहां से सलफी बनेंगे? सलफ का लफ्ज हमारे असलाफ से है। हमारे असलाफ कौन है? नेक लोग, मुत्तकी लोग, परहेजगार लोग, नमाजी लोग, अच्छे लोग, इल्मी लोग, अदबी लोग। तो बच्चों को अगर अच्छा बनाना है और आखिरत का जखीरा और सलफी बना करके भेजना है, तो अपने आप को चेंज कीजिए। फाकिदुश्शै इला योतिक, जो खुद महरूम हो वो आपको क्या देगा? जैसी कोको वैसे बच्चे, जैसे वडेरे वैसे छोटे, जैसी असल वैसी नस्ल, जिस तरह का बीज होता है वैसा फल होता है। तो जिम्मेदार कौन है? वो जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। ये तो अभी छोटे हैं। अल्लाह, मेरा छोटा तूने ले लिया, तेरे पास आ रहा है, सलफी मैंने बना दिया है, इस सलफी को कबूल करना। अल्लाहुम्मा जअलहु लना सलफा। हम इसके बाद आ रहे हैं, इसका नंबर पहले लग गया। वफरता, अल्लाह इसके आने का दुख बड़ा है, बड़े तरले करके, मिन्नतें करके, दुआएं करके, मुनाजात करके, दवाइयां खा के, पेट जो है वो चाक करवा के, ऑपरेट करवा के, पता नहीं कितना कुछ, कितनी उम्मीदें लेकर के हमने कि ये बनेगा, आएगा, मेरा पीछे जो है वो दस्तो बाजू बनेगा, मेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। अल्लाह, ये मेरे बड़े इसके साथ एक ताल्लुक थे, मोहब्बतें थी। फरता, अल्लाह इसके जाने का दुख बड़ा है, लेकिन एक बात जज्बात मोहब्बत में है कि ये हमारी कस्टडी, हमारी निगरानी, हमारी हिफाजत, एक हमने पालना था, लेकिन ये तेरी जन्नतों का मेहमान बना है। अल्लाह, इस बात की बड़ी खुशी है कि तो इसे जन्नत की हूरों से पलवाएगा। तो अल्लाह हमारी इस खुशी को, फरते जज्बात को, अल्लाह गम को मगलूब कर दे और खैर को और हौसले और सब्र को गालिब कर दे और इसे हमारे लिए आगे इमाम बना दे।
वो अजरा, अल्लाह मोमिन को कांटा चुभे तो उसे तू अजर देता है, तकलीफ आ जाए तो अजर देता है। मालिक ये वो दुख है जिसे मैं भुला नहीं पाऊंगा। अल्लाह मैं बेसब्री नहीं, बेहौसलगी नहीं, मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के अल्लाह अपने इस फूल को, तेरी दी हुई अमानत को तेरे हवाले कर रहा हूँ। अल्लाह इस तकलीफ को मेरे लिए बायसे अजर बना दे, व ज़ुखरा, और अल्लाह आखिरत का ज़ख़ीरा बना दे। जब मैं आऊँ तो ये जन्नत के दरवाज़ों पे खड़ा मेरी छोटी मोटी भूल चूक जो है वो मेरे सगीरा कबीरा गुनाह, अल्लाह ये बच्चा मचल जाए, मेरी उंगली पकड़े और जन्नतों में ले जाने के लिए जब इसका मन मचले और तू इस पे राजी होकर के कह दे तो अल्लाह इसे मेरी आखिरत की कामयाबियों का ज़ख़ीरा बना दे। और अगर मैं चला जाऊं, मैं अपने पीछे औलाद कैसी छोड़ के जाऊं? ये दूसरा बड़ा सवाल है, तरबियत के आगाज में बेस है जी, वो आपके लिए सदका जारिया होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा माता इब्नु आदम का बच्चा जब फौत होता है, इनका तामलहु, तो अल्लाह ताला उसके अमाल मुनक़ते कर देते हैं, फाइल क्लोज हो जाती है। जैसे हमारा डेथ सर्टिफिकेट बनता है, अब तो बड़ी बातें समझ आ गई, हमारे मामलात क्लोज हो जाते हैं, सिमें क्लोज हो जाती हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन दुनिया में जहां जिंदा लिखा था वहां डेड बॉडी लिख दिया जाता है, मरहूम है ये। इलाहुल आलमीन, मैं इस दुनिया से चला जाऊं तो हुजूर फरमाते बंदा मरता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय 3 के। नंबर 1, वलदुन सालिहुन यदऊ लहु, ये बच्चा उसे नेकी सिखा गया हो कि जो दुआ और दावत का काम करता हो। यदऊ लहु, इसमें सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना दुआ नहीं है, किसी के साथ खैर खाई, दीन की दावत, भलाई की दावत, अच्छाई का मामला, नेक होना, अच्छा होना। मैं इसकी मिसाल देता हूं, हर साल एक सवाल आता है कि क्या हम अपने वालिदैन की तरफ से या फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं? लोग अपने अपने अंदाज में मोहब्बत भरा जवाब देते हैं। पूरी शरीयत को पढ़ने के बाद जो सबक सामने आया वो ये है, वलदुन सालिहुन यदऊ लहु, अगर कोई बेटा या बेटी जिंदा है, वो जो भी नेकी करेंगे ऑटोमेटिकली वालिदैन के हिस्से में रब ने उतनी नेकी डाल देनी। दूसरे अंदाज में समझिए, हमारे यहाँ अक्सर घरों में होता है कि इस दफा कुर्बानी अब्बू की तरफ से है, अगली बार अम्मी की तरफ से है, उससे अगली बार बड़े भाई की तरफ से है, फिर बड़ी सिस्टर की तरफ से है, फिर छोटे भाई, करते करते छोटों की तो बारी नहीं आती और बिलखुसूस बहू की बारी नहीं आती। वो सोचती है वड्डे किदू मरणगे तो मेरा भी नंबर लगू, मैं भी कुर्बानी करूं। तो आप वो सुन्नत के मुताबिक तरबियत याफ्ता वो जुमला, वो खैर का पहलू क्यों नहीं लेते कि अला कुल्li अहली बैतिन उज़हियतुन फी कुल्ली, हर घर वालों पर जितने भी उसके फर्द हैं एक कुर्बानी है, सबको अजर मिलेगा। घर में वाईफाई लगी हो, को 5-7 बंदे हों तो ये कहा जाएगा कि ये अब्बू की वाईफाई है, ये अम्मा की है। वो भाई उसके अंदर है ऑप्शन, आप सब अपना सेटअप चला सकते हैं। एक ने पैकेज लगाया है, सारे घर वाले चला सकते हैं। ये नेकी का पैकेज, खैर का पैकेज, तरबियत का पैकेज ऐसा है कि वालिदैन ने अगर औलाद की तरबियत में मामूली सा भी किरदार निभाया है, औलाद जो भी करेगी वालिदैन को ऑटोमेटिकली उतना जाना। अल्लाह का मामला बड़ा वसी है। मिसाल लीजिए, मैंने कुर्बानी की है, मेरे वालिद साहब फौत हो गए, इंशाल्लाह उनको भी उतना ही अजर मिलेगा। मेरे दादाजी फौत हो चुके हैं, उनको भी उतना ही अजर जाना है। अल्लाह का वादा है, पैगंबर का वादा है। दादाजी के दादाजी करते करते आदम अलैहिस्सलाम तलक अगर आपका यकीन है तो इंशाल्लाह ये अजर जाना है। ये है वो सदका जारिया औलाद के आपने उनकी तरबियत कर दी और इल्मुन युंतफउ बिही, या आपने कोई दरस दिया, लेक्चर दिया, तहरीर लिखी, किताब लिखी, किसी को पढ़ा दिया, किसी को सिखा दिया, कोई अपना शागिर्द था आपने उसको पढ़ाया, वो आगे उस्ताद बन गया। ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, आपकी इस तरबियत का सिला आपको फौत होने के बाद भी मिलता रहेगा। ऐसी औलाद छोड़ के जाइए।
औ सदक़तुन जारिया, सदका जारिया बीवी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, औलाद भी हो सकती है, अल्लाह के लिए बनाया हुआ घर भी हो सकता है, वो कुआं भी हो सकता है, वो कोई खैर का मस्तर भी हो सकता है, कोई मंबा हो सकता है। जो आपसे हो सका है, जो आप खा गए वो आप हजम कर गए, जो पहन लिया वो बसीता हो गया, जो आपने रब के लिए लगा दिया वो अमर हो गया, जो बाकी रह गया वो तो पिछलू ने बांट लेना है। कब्र में आप खाएंगे, लोग हिसाब आप देंगे। तो फिर क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि अपनी औलाद के लिए इस तरह का मामला हो कि अल्लाह ताला उसको खैर वाला, बरकत वाला बना दे। ये तमहीद के बाद जो मुझे अगली बात कहनी है और बड़ी ज़रूरी है कि बच्चों की तरबियत से पहले बड़ों की तरबियत ज़रूरी होती है। मसलन अगर आपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ानी है तो आपको आनी चाहिए ना, टीचर को भी आनी चाहिए। ये तालीम का सेशन है। जब बड़ा नहीं पढ़ा हुआ तो छोटा क्या पढ़ेगा। आइए अपने मुआशरे में देखें, हमारे बड़े कुरान पढ़ना छोड़ गए, हमारे वडेरे पढ़ते थे, पढ़े हुए थे, जो आज बड़े हैं वो छोड़ गए। मेरे कॉलेज के अंदर एक क्लास में अगर 72 स्टूडेंट्स हैं, 80 हैं, 100 वाली क्लास है, कोई 50 वाली है, 55 वाली है, मैं अगर पूछ लूं बेटा आप में से कितने लोगों ने कुरान पढ़ा है, तो एक दिन 72 की क्लास थी, सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ खड़ा किया कि हमने कुरान पढ़ा है। ज़ाहिर है वो इस वक्त जवान है, शादी के काबिल हैं। BS की अगर क्लास 55 की है, वहां पूछता हूं तो वहां भी 2-3 ही निकलते हैं। ये रेशो कम होती जा रही है। वजह क्या है कि जैसे जैसे बड़े ये सिलसिला छोड़ देते हैं। हम खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं, लेकिन वालिद साहब को देखते हैं कि वो वल फजरी व लयालिन आशर फजर में पढ़ते हैं। हमें सुन सुन के याद हुई, हमने कोई रट्टा मार के याद नहीं की है, कोई सामने किताबुल्लाह को खोल के याद नहीं की। रात के 3 बजे घर लौटा हूं, आया हूं तो कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। अब बड़ों ने वो तालीम छोड़ दी है जो तालीम दीन और दुनिया दोनों में काम आती है। तो भाई अगर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा बनाना है तो पहले खुद भी पढ़िए। हमारी पहचान होती है शहरों में नेम प्लेट से। घर किसका है, नेम प्लेट लगी हो, गली का नंबर हो, फिर पता चलता है। एड्रेस आसान नहीं है। या आप गूगल को कहते हैं तो वो आपको गली नंबर दे देता है, मकान नंबर दे देता है, ठीक है। आपको पता है मदीने के अंदर पहचान कैसे होती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली से गुजरते तो पता चलता कि ये किस लबो लहजे में कुरान पढ़ा जा रहा है, किस लबो लहजे वालों का ये घर है और किस बिरादरी का घर है। ये हकीकत है। आप मेरे साथ आइए, चलिए, आपको घरों के अंदर गाने नजर आएंगे, डेक लगे हुए नजर। लोग कानों में अगर बड्स लगा के कुछ सुन रहे हैं तो उसके अंदर वो चीजें नहीं है। अगर आप और मैं चाहते हैं कि तालीम हमारे बच्चों की अच्छी हो, क्योंकि तरबियत के लिए पहले इल्म जरूरी है। इल्म टेढ़ा हो जाए तो अमल टेढ़ा हो जाता है। अब बच्चे हमें सर से लेकर के पांव तलक देखते हैं 10 चीजें। सबसे पहले मेरे वालिद की सोच कैसी है, अम्मा की सोच कैसी है। हमारे जहनों में इस वक्त सबसे ज्यादा मनफी सोचें चल रही हैं। हम ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसे जोन से गुजर रहे हैं जहां पे हर वक्त हर बंदा दूसरे के बारे में मनफी सोच रहा है, मनफी लिख रहा है, मनफी बोल रहा है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, एक इंसान आपको नहीं जानता ना, उसने आपकी पूरी बात भी नहीं सुनी, उसने आपकी पूरी बात नहीं सुनी, वो आपको इतनी बड़ी गाली दे देगा कि शायद आपने वो जुर्म करना तो बड़ी दूर की बात है, सोचा भी नहीं। आप कुरान मजीद पढ़ के सिर्फ तर्जमा बता रहे हैं, वो पहला जुमला सुन के आगे लिख देगा, गाली दे देगा कर। तो कौम की सोचें मनफी हो गई। अगर आप और मैं चाहते हैं तो अपने घर के अंदर अपनी सोच कम अज कम मियां बीवी जो है अपनी सोच मुस्बत रखें। इस वक्त सोशल मीडिया जो ट्रायल ले रहा है, कोई एक मिसाल उठा ले, कोई एक, जितनी अमवात हो रही हैं, जितने लोग मर रहे हैं, उसके पीछे मनफी सोच खड़ी है। छोटी सी मिसाल ले लें, घरों के अंदर बड़ी सादी सी तरबियत का हिस्सा है। अक्सर खवातीन अपने बच्चों से उनकी मौजूदगी में कह रही होती हैं कि गर्मियां दी छुट्टियां होने लगी हैं तो हड़ी फुफो आन लगी,
बेटा तुसी अपना ना समान समून जरा लॉक कर लो, भी अम्मा पुप्पो आ रही है तो फिर क्या है, कोई ना कोई कपत्त वज जाना है, फसाद हो जाना है। अब ये बच्चा बेशक इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं, उर्दू मीडियम क्यों नहीं, इसने बड़ी बड़ी महंगी किताबें क्यों नहीं पढ़ रखी, लेकिन घर में जो अम्मा का जहन पढ़ रहा है, ये जो तालीम उसके डाली जा रही है कि पुप्पो फसादन होती है, पुप्पो कपत्ती होती है, उसकी औलाद आकर के छीना झपटी करती है, वो बड़े भूखे होते हैं, उन्हें जो मिलता है वो ले जाते हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है, मामू अभी अमेरिका से रवाना होने वाले हैं, छुट्टियां होने वाली हैं, बेटा रेडी हो जाओ, हम अपने आपके मामू को ना इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेने चलेंगे। बच्चे कहते हैं पापा मानेंगे, वो मेरा काम है। एक तरफ मामू ममानी आ रहे हैं तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेने के लिए, खाला भी कराची से रवाना नहीं हुई तो माशाल्लाह बच्चों को शौक चढ़े हुए हैं। और तारुफ क्या है, चंदा मामू। मैं कभी कभी हैरान होता हूं, अगर जोड़ जोड़ना ही था तो चचा चांद क्यों नहीं हो सकता। चचा की चे और चांद की चे आपस में मैच करती है, थोड़ी मैचिंग हो जाती है, मगर हमेशा मामू चांद रहा है। मगर वो दूसरी तरफ उसी घर में जो चचा है तो बदनाम है, ताया है तो बदनाम है। मत जहन में लाइए कि इस घर के बच्चे अच्छे होंगे, आपने इन बच्चों के जहन में मनफी चीजें डाल दी हैं कि फुफ्फो अच्छी नहीं होती। वही फुफ्फो जो आपके इस बच्चे के अब्बू को अपनी जमीन अपनी प्रॉपर्टी लिख के दे के चली गई थी, इसलिए गंदी हो गई। हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। जिन भाइयों ने तुझसे प्रॉपर्टी छीनी, सब कुछ छीना, वो तो चंदा मामू बन गए और खाला माशाल्लाह क्या बात है लाजवाब बन गई। बच्चा सोचता है कि मेरी माँ की बहन भी अच्छी, भाई भी अच्छे, और मेरे अब्बू का सब कुछ ही गलत, ददियाल भी गलत, ननियाल भी गलत, असल भी गलत। तो जब जड़ें काट दी जाएं तो फिर इन बच्चों को कभी मुस्तकबिल में आप रिश्तों का खैर खानी कातिल बना रहे हैं। 190 रिश्ते अब्बू की तरफ से, मेरे अब्बू के 30 ददियाली रिश्ते हैं, 30 ननियाली हैं और 30 ससुराली हैं, 90 रिश्ते बनते हैं। और जो मेरी अम्मा के थे वो भी इतने ही हैं, 30 ददियाली, 30 ननियाली और 30 ससुराली, 180 हो गए। 181 नंबर पे मैं हूँ, मेरी शादी हुई, 182 नंबर पे मेरी वाइफ है। अल्लाह ने बेटा दिया है तो बहू भी आनी है, और बेटे और बहू की जो औलाद होती है, पोते पोतियां होती हैं, 4 लोग ये हो गए, बेटा बहू पोते पोतियां, तो 186 बने। अगर अल्लाह ने बेटी दी है तो दामाद भी आएगा, और उनके बेटे बेटियां नवासे नवासी होंगी, 4 ये हो गए। 190 रिश्ते तो कम से कम लिस्ट में वो बनते हैं कि जिनके बारे में अपने बच्चों का जहन मुस्बत बनाना जरूरी है। चचा घर के गेट में आके नॉक करे तो अम्मा कपड़ा बांध ले और कहे इन्होंने गा पाया है तो रोज टूरे ने तो आ हो गया, तो फिर ऐसे तरबियतें नहीं होती। लाख पढ़ा लीजिए इन बच्चों को, जितना मर्जी बाहर भेज दीजिए, आपने बुनियाद टेढ़ी कर दी है। माँ बाप की सोच पढ़ते हैं बच्चे कि अम्मा की बहन आए तो तरीका क्या होता है, पकता क्या है, अब्बू की बहन आए तो फिर क्या बनता है। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, इजाफी तो नहीं बोल रहा, मैं इसी सोसाइटी में हूँ, नाम भले इस्लाम नगर है, दौड़ लीजिए, कितनी दौड़े लगानी है, भले आप रेस कोर्स में बैठे हैं, भले आपके पहलू में डीपीएस है, भले आपके पहलू में बहुत कुछ है सर जी, लेकिन सच्ची बात यह है कि स्टेडियम में लगी हुई एक हिट उतना असर नहीं करती जितना एक जुमले की किक इंसानों की इंसानियत तबाह करके रख देती। इसको चेंज करें। अगर मेरी माएं बहनें बेटियां सुन रही हैं तो आपका बुनियादी किरदार है इसके अंदर। एक और जुमला, घर के अंदर मां सारी जिंदगी दुनिया के सबसे सस्ते मजदूर को जलील करती रहती है। मुझे नहीं पता आपके यहां बहुत अच्छे हालात हूं, मैं ऐसे ही गलत बयानी कर जाऊं, लेकिन देखिए दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर कौन है? जो दिन भर तगारी उठाता है, मेहनत करता है कि आपकी दीवार बन जाए, पर्दा बन जाए, छत बन जाए, पंखा लग जाए, एयर कूलर आ जाए, एसी लग जाए, उसे घर में बीवी का शौहर कहते हैं, बच्चों का बाप कहते हैं। माएं पता क्या करती रहती है? जो देखा गया, फिर कहते हैं जी बच्चे बाप की इज्जत नहीं करते, और बाप को मजबूर होकर कहना पड़ता है तू मेरा है ही नहीं।
ना बच्चा हरामी है, उसे सोच आपने कुछ गलत दे दी, हराम मगज से जो निकला है वो गलत निकला है। याद रखिए, अक्सर खवातीन ये कहती रहती हैं कि साढ़े चू जम के सानू ही गल्लां। तो मैं माजरत करूंगा, अल्लाह ने कायनात में इंसानी सोसाइटी में जो सबसे पहले शक्ल सूरत रूप नाम बनाया है ना, उसका नाम मर्द है। उसका नाम मर्द। मर्द को इज्जत दे दो, पूरी सोसाइटी मुअज़्ज़ज़। मर्द में अल्लाह ने सबसे पहले किस रिश्ते को चुना? शौहर को, बाप को नहीं। आदम अलैहिस्सलाम मर्द है, सबसे पहले बनाए गए, और शौहर है। जिस घर में मर्द की शौहर की हैसियत से इज्जत नहीं है, जाइए नोट कीजिए उस कौम के बच्चे अच्छे नहीं हैं, तरबियत अच्छी नहीं है। जहां हर सीरियल, हर ड्रामा, हर फिल्म, हर डाइजेस्ट, हर कहानी, हर दास्तान का टॉपिक जो है वो मर्द को और शौहर को गिराने का हो। जहां घर में बाप बोले तो उसे रन मुरीद बोले, बीवी जाकर के अपने खानदान में बताए तो उसे लाई लग बोले, कोई उसको छड्डू कहे, कोई उसको चुड्डू कहे, कोई उसको कुछ बोले। तो आप किसके खिलाफ जा रहे हैं? जो आपके सर का सरबराह है, घर का सरबराह है। और अम्मा क्या कहती है? उसे नई इल्म के बाहर धूप में से कड़कती धूप, 22 जून सबसे लंबा दिन, कैसे शेरों के मुंह से लुकमा निकाल के बच्चों के पेट में डाला जाता है, उसे नहीं खबर। वो घर की चार दीवारी में सेफ है। आपने कल परसों ये वायरल खबर ईद पे देखी होगी, खतून निकलती है बाहर, धूप देखती है, घर के अंदर करीमे लगा लेना और मेकअप कर लेना, अपना आप डेंटिंग पेंटिंग संवार लेना, ये कुछ और चीज है। जिनके हाथों पे मेहंदियां लगाने वालों के अपनी एड़ियां और हाथ फटे होते हैं, अगर उनके लिए दो बोल भी अच्छे नहीं है तो बच्चों को कुरान पढ़ा लें, पारे पढ़ा लें, तर्जमे पढ़ा लें, अहादीस पढ़ा लें, मदारिस में पढ़ा लें, आप डीपीएस में किसी और बड़े से बड़े महंगे स्कूल में, कॉलेज यूनिवर्सिटियों में ले जाएं, अल्लाह की कसम ये दुनिया के बदतमीज तरीन बच्चे, लेबल बच्चों पे लगेगा, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पीछे जिनको चुनते हुए हमसे गलती हुई थी कि ले मालिहा वले जमालिहा वले हसबिहा वले दीनिहा। कोई अच्छा अकलमंद आदमी किसी भी गाड़ी को सिर्फ रंग बेस पे नहीं खरीदता कि इसको रंग बड़ा अच्छा है, डेंटिंग पेंटिंग देखी जाती है, शावर तो नहीं, गाड़ी एक्सीडेंटल तो नहीं है, इंजन तो इसका खराब नहीं है, सस्पेंशन तो इसकी प्रॉब्लम नहीं कर रही, लेकिन हम माल को, जमाल को, हुस्न को, दौलत को देख के और दीन का मान हम समझते हैं, नमाज रोजा नहीं, ऐसे नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फज़फर बिज़ाति दीन, जिसको ये पता हो कि डील कैसे करनी है, बच्चों को बताए कि बेटा हमारे लिए भले गधा रेडी क्यों नहीं चलाता, ये बादशाहों का बादशाह है, इससे बड़ा दुनिया में कोई इंसान नहीं। दुनिया के हुक्मरान आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन ये लूला लंगड़ा, ये अंधा मुंदा, ये काना इंसान आपका बाप है, यही आपका शहजादा है, यही आपका बादशाह है, यही दिलों का हुक्मरान है। इसी पे आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं बाजारों। सारा दिन बाहर के धक्के खा के, लोगों से गालियां सुन के, मालूम नहीं क्या क्या पापड़ बेल के किस तरीके से आपके दरवाजे पे आया है और आपके लिए आया है। वगरना मर्द का क्या है, थड़े पे बैठ जाए, रात गुजारनी हो तो फुटपाथ पे सो जाए। औरत के लिए, इज्जत के लिए, बच्चों के लिए, औलाद के लिए ये दिन रात की भाग दौड़ करने वाला, इसके बारे में सकी मां मनफी ज़हन बना रही, कौन इस्लाह करेगा? कान को फोन लगा हुआ था, रोटी घुमा रही थी तवे पे, अचानक रोटी साइड पे होगी, उंगलियां तवे पे लग गई, गाली अब्बू को है। ये तुहाडे प्यो नूं सामभणे नहीं ना पैंदे, इहनूं अग ते खलोना पवे, दो रोटियां सुटनियां पैण, सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा तंदूर पे खड़े होके परेशान हो गई हो। ये बाहर जो भट्टियों के अंदर लोहा पिघला रहा है, कोई औरत नहीं पिघला रही। यहां मर्द हैं, आओ फैसलाबाद में, दुनिया भर में जहां मर्जी चले जाओ, गटरों में उतरते हुए मर्द नजर आएंगे, औरत नजर नहीं आएगी।
सर्दियों के अंदर जी मैं थोड़ी औलाद सांभनी है, लोध सांभनी है, ये जुमला बच्चे सुन के क्या बनते हैं। माजरत के साथ अगर आपने कभी महसूस नहीं किया तो मेरे साथ महसूस कीजिए। शदीद सर्दी की रात है, धुंध लगी हुई है और पूरे जम रहे हैं। ट्रैक्टर है, उसके पीछे टनों मन गन्ना लदा हुआ है और आपको पता होना चाहिए गन्ना आपस में जब जोड़ा जाता है तो इसके पूले स्लिप हो जाते हैं, टाइट करके बांधा जाता है। कभी इधर उलट रहा है, कभी उधर उलट रहा है। खेतों से कौन निकाल रहा है? ट्रैक्टर उठ उठ करके गर्दन पीछे गन्नों में कमात में आ रही है, लेकिन ये सड़क पे पूरी रात अकेला चला के और फिर किसी शुगर मिल के सामने मनु ट्राली के नीचे एक कौन लेटा हुआ है नंगी सड़क पे। इसे बाप कहते हैं, इसे शौहर कहते हैं। और जब इसे वहां से कुछ मिलता नहीं, खाली हाथ वापस लौटता है, तो फिर जो गालियां, जो बातें, जो जुमले, जो हौसला सब्र। यहाँ मुझे तरबियत में सिर्फ एक मिसाल देनी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, मस्जिद नबवी है, रश पूरा है। एक नया बंदा आ गया। आपको पता है कि बाहर होटल नहीं, वो कहीं खाना खा ले, कहीं रेस्टोरेंट्स नहीं है, किसी जगह वो आराम नहीं कर सकता। किसी ना किसी ने तो मेहमान नवाजी करनी है ना। रसूल सल्लम ने चुपके से अपने 12 हुजरों में पैगाम भेजा। मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 12 हुजरे। हर हुजरे से जवाब आया कि हुजूर अल्लाह का शुक्र है, जैसे कल घर में कुछ नहीं बना था आज भी कुछ नहीं है। कहना बड़ा आसान है, बहुत आसान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब का शिकवा नहीं किया कि लोगों के लिए दस्तरखान उतरते थे और जब मेरी बारी आई है महबूब भी हूं, साढ़े लिए कुछ भी नहीं ना। अपने घर च तू परौने भेजते, अल्लाह ना करे तनख्वाहदार बंदे के पास 20 तारीख के बाद या 25 के बाद मेहमान आ जाए, पहले हाथ जोड़ के बैठा होंगे, मौला हुण कोई परौना ना भेजी, मेहमान आ गया है मस्जिद नबवी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्टरनेट चुना। ये होती है तरबियत। रुख मोड़िए, चेंज लाइए। कहा हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी कौन करेगा? हमारे मेहमान की मेहमान नवाजी। मेहमान ने भी नहीं कहा हुजूर आया तो तुहाडे कोलों तुसी अगे टोरता, तुसी सवारी भेजती है। ऐसे नहीं है। चौधरी बंदे ने हाथ खड़ा कर लिया। मेरे ख्याल ते अल्लाह का शुक्र है अजकल तो असी सारे बंदे आसानी नाल चौधरी लिख लीदा ना, नाम दे पहले लिख लीए तो भावें बाद च लिख लीए। चौधरी बनने के लिए 5Bs नेटवर्क होना जरूरी है। जैसे 5G चल रहा है ना आजकल, तो 5Bs ये नेटवर्क सिर्फ घरों में चलता है। बी से बेबे, बी से बेबे, बी से बीवी, बी से बहन, बी से बहू और बी से बेटी। ये 5 खवातीन हैं, 5Bs हैं। इनकी वजह से पगड़ी और शिमला बांधा जाता है और ऊंचा होता है, और इन्हीं की वजह से इज्जत बनती है और इन्हीं की वजह से इज्जत गिरती है। मैं मिसाल देता हूं। अल्लाह अकबर। बखर में थे हम। प्रोग्राम के बाद मेरा रात 1 बजे टाइम खत्म हुआ तो साथी कहने लगे जी अम्मा को मिल के जाना। मैंने कहा मैंने सुबह क्लास लेनी होती है, अब अम्मा को मिलने का ये वो चक्कर मेरे से नहीं। उन्होंने कहा जी थोड़ी मेहरबानी। गया तो अम्मा की उम्र 60 साल से ऊपर थी। कहते पुत मियाँ मेरे तो फौत होए बड़ा अरसा हो गया। हम जवानी से कॉन्फ्रेंस करवाते थे। मैंने मेहमानों की रोटियां हमेशा अपने हाथों से गर्मा गर्म पकाई हैं। मैंने कभी नान नहीं मंगवाए, कभी ठंडी रोटी नहीं थी। आज की कॉन्फ्रेंस का भी सारा खाना मैंने खुद बनाया। शौहर मर गया, कब्र में चला गया है, मगर उसकी चुदराहट और डेरा चल रहा है। डेरे आम लोगों के नहीं चलते अगर घर में इन 5Bs में से कोई ना हो। उस बंदे ने हाथ खड़ा किया। हदीस का सियाको सिबाक कहता है कि वो बंदा नहीं था, घर नहीं था, सफर पे गया हुआ। उसने कहा अल्लाह के हुजूर मेहमान मुझे दे दे, मैं मेहमान नवाजी करूंगा। जब ये घर जाता है तो जाके बीवी से पूछता है घर में खाना है? अगर मैं अब घर से आया हूं तो मुझे पता है मेरे घर में खाना है कि नहीं है। मतलब ये था कि वो बंदा वहां नहीं था। अब बेगम बंदा बाहर गया हुआ, खर्चा दे के ना गया हो, खाना मौजूद ना हो, बीवी भूखी हो, तो फिर क्या होता है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। उस अल्लाह की बंदी ने कहा परेशान नहीं हूं, बच्चों का खाना पड़ा है, बच्चों का खाना पड़ा है। उसने कहा चलें बच्चों को सुलाएं। उसने थपकियां देनी शुरू की तो शायर कहता है रज़ाक अपने रिज़्क़ की तकसीम देख ले, माँ ने भूखे लाल थपक के सुला दिए। बच्चे सो गए, कहा खाना बनाओ, बन गया, बच्चों का खाना बन रहा है।
और साथ में शौहर ने कहा कि जब खाना देने के लिए आओ या लगाओ तो मेन स्विच ऑफ कर देना, क्योंकि मेज़बान हमारी तरह बदतहजीबी नहीं थी। मेज़बान जब तक खाना नहीं खाता था, मेहमान नहीं खाता था। दुश्मनदार लोग थे कि पहले मेहमान खाए नहीं, पहले मेज़बान खाए, ताकि बाद में कोई हकीम बाबर तड़पे नहीं, कोई परेशान नहीं हो। पहला घूंट आप भरिए, पहले खाना आप खाइए। खातून ने फूंक मार के दिया नहीं बुझाया, थोड़ा सा घूमी, पल्लू का आसरा कराया, हवा लगी तो चल गया। मेन स्विच तो यही था। यहां लिखा था किसी ने, पल्ला मार के बुझा गई वो दीवा ते गल नाल अख नाल गल कर गई। लो सोने खाओ तो बिस्मिल्ला, बच्चे सौ गए ने, मैं सैडते हैं, तुसी जानो तो तुहाडा मेहमान जाने। ये खाने की मैं लफ्ज अदाकारी नहीं बोल सकती, शो करवाता रहा कि मैं खा रहा हूं, लेकिन इसने नहीं खाया, बीवी ने नहीं खाया, बच्चों ने नहीं खाया, मेहमान ने खाया है, पेट भर के खाया है। खबर भी कहीं नहीं निकली। आज 1460 साल बाद मैं और आप बैठ करके उस मिसाली एक मां बाप की लाडली बेटी जो शौहर के घर में थी, भूख के दिनों में थी, गुर्बत के अय्याम में थी, और सिर्फ बच्चों का खाना था, उसने मेहमान की कदर कर ली, नबी की कदर, मदीने की कदर। आज दीने इस्लाम की कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं है जिसके अंदर कदर का पहलू नहीं पड़ा। हमारी मिसालें क्यों नहीं बन रही? क्यों नहीं बन रही? क्योंकि हमने ऐसी माएं खो दी। लोग क्यों इज्जत महसूस करते हैं कि किसी सदके वाली जगह पे जाकर के बैठ के खाना खा लें? ये घर क्यों छोड़ गए लोगों? इसलिए गैरों को तो छोड़े, सके बाप के बारे में अगर माँ अपने बच्चों का जहन मुस्बत बना देना तो इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि कभी बाप को चेहरे पे थप्पड़ ना पड़े, बेटे कातिल ना बने, बाप को गालियां ना मिले। ये सिर्फ ब्लैक मेलिंग का माहौल है जो हमारे घरों में चल रहा है। जहर है जो 24 घंटे साथ है, बाप औलाद के साथ तो नहीं बैठ सकता। कमाए के औलादों को वो लोलो पोपो करे और मोहब्बतें दे, कहीं तो बाहर जाना पड़ता है। तो मैं गुजारिश करूंगा मां बहनों बेटियों से, तरबियत के अंदर शामिल करें, ये बड़ी अहम चीज है। और यहां मुझे याद आया, दादाजी के साथ बचपन में था। डेरे किन के चलते हैं, क्यों चलते हैं, कैसे चलते हैं? जब आपकी डीलिंग अल्लाह और उसके रसूल से, बाज लोग ना बड़े दीनदार होते हैं मगर उनकी पब्लिक डीलिंग अच्छी नहीं होती। दादाजी से मैंने पूछा कि आपने अपनी तीसरी बीवी को तलाक क्यों दी थी? कहने लगे बेटा वो मेरे नालों ना थोड़ी जी भारी सी। मैं कहा जी किदा? कहते दीनदार समझ के मैंने शादी कर ली, पूरे इलाके में मशहूर हुआ चौधरी अब्दुर्रहमान ने, माशाल्लाह क्या बात है जी, बल्ले बल्ले। एक दीनदार खातून से शादी की है जिसे कुरान भी याद है, जिसे कुतुबे सित्ता भी याद है। तो कहते 2-3 दिन के बाद मैंने रूटीन में आकर के कहा कि मैं हलवान चले तो रोटी लाया जे। कहती हो कुरान कहता है वकरना फी बुयूतिकुन्ना, औरत घर में रह गई। चौधरी अब्दुर्रहमान चुप हो गया, भी हुण कुरान दी आयत पढ़ी है तो मैं की कर सका। गया एकड़ हल चला के, भूख लगी हुई है, आकर के बैठा हूं तो बेगम मुसल्ले पे इशराक पढ़ रही है। मैंने वेट किया कि चले अभी सलाम फिरता है, उन्होंने किते सूरा बकरा शुरू की थी हाफिज़ा। अब मैं आखिर बोल उठा, वो भाई को साडा भी सोचो। तो बाएं हाथ का ऐसे हाथ बांधा हुआ, इशारा करके टोकरे थले पई जे चौक के खा लो। अब शायद आपको टोकरे का पता भी ना हो, शहर में रहते हैं, की जानो तुसी के टोकरा की है। माजी का ये फ्रिज होती थी, उसमें संभाल के रखा। कहते हैं अब्दुर्रहमान तेरी इत्थे दाल नहीं गलनी, इस तू बेहतर है कि तू कोई ओ लभ ला जेड़ी तेनू उत्थे खेतां च चलो रोटी ते दवे, या घर आया पूछे तो सही। हुकूकुल्लाह में हुकूकुल इबाद नहीं भुलाने, हुकूकुल इबाद में हुकूकुल्लाह नहीं छोड़ने, ये तरबियत की बेसिक शर्त है। मैंने आज सिर्फ जहन पे बात की है, मैं बात लंबी नहीं करना चाहता, वरना सच्ची बात यह है कि बच्चे देखते हैं कि बाप किस नज़र से देख रहा है, बड़े भाई को किस नज़र से, छोटे को। आपको अगर सूरह यूसुफ पढ़ें तो नबी के भी भला एतदाल में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन बच्चे महसूस करते थे कि मेरे अब्बू ना इससे ज्यादा प्यार करते हैं। और ये बसा औकात माएं और लोग हमारे रिश्तेदार सवाल करते हैं बच्चों से, वालिदैन से पूछते हैं, इंटरव्यूज होते हैं, पॉडकास्ट होती है, भाई आपको बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा प्यारा है? थोड़ा सा अल्लाह के लिए हया करें।
मेरी 5 उंगलियों में से आपको सबसे ज्यादा आपको कौन सी उंगली प्यारी है? कभी किसी ने पूछा? मेरे से कभी सवाल नहीं हुआ। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, बाप के लिए सब बराबर, माँ के लिए सब बराबर। मगर ये जहन बन गया यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों का कि अब्बू इससे ज्यादा प्यार करते हैं। नतीजा पता है क्या निकला था? ये सूरत इसलिए भी आई है कि दिलों में बुग़्ज़ आ सकता है, नफरत आ सकती है, हसद आ सकता है, कीना आ सकता है। मत करें ऐसे। और अगर कोई बाप एक को ज्यादा चुनता है, मिलता है, तो बच्चे तो देख रहे हैं। बच्चों को कभी भी काजी बन करके पेश जरूर हो। जज के लिए जरूरी है कि वक़्त के कटहरे में एक तरफ हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन क्यों नहीं खड़े और दूसरी तरफ एक यहूदी क्यों नहीं खड़ा, लेकिन नजर के एतदाल ने और अदल ने उस यहूदी से कलमा पढ़वा दिया था। मगर हमारे यहां ऐसे नहीं हो रहा। जिससे हमें प्यार है ओदे ना सारी जमीन ला जाएगी, और जिससे नाराजों से आग कर जाते हैं। ये तो आप जानते हैं ना, इतना तो पढ़ते हैं, सोशल मीडिया आप भी रखते हैं। इसने मेरी खिदमत की है लिहाजा सब कुछ। दूसरों ने मुझे पूछा नहीं पूछा, हिसाब होना है उनका। जिसने पूछा है, लेकिन आप तो अपनी कब्र बराबर करके जाए ना। इसी तरह बच्चे मेरे माँ बाप कान के कच्चे हैं कि नहीं, पक्के हैं कि नहीं, ये भी देखते हैं। माड़ी जी गल हुई, अम्मी के कान पे ही बच्चे ने वेख्या, हो गया ठीक है, ऐसे होता है। माँ के कान में बात कही चल पड़ी, बाप के कान में कही हो गई। तो मेरे भाइयों, कानों के पक्के होना भी जरूरी है। बाप के कान क्या सुनते हैं, अम्मा के कान क्या सुनते हैं, बच्चे ये नोट करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं। आप कुरान सुन रहे हैं या आप म्यूजिक सुन रहे हैं, सही सुन रहे हैं या गलत सुन रहे हैं? गलत सुन के आप रैश हो गए। 5 भाई मरे हैं एबटाबाद में, क्यों, कैसे मर गए थे? सिर्फ एक जुमला कान में डाला था। मेरे अब्बू की जुबान कैसी है, मैं यहाँ आखिरी बात रोक रहा हूँ। ढेर सारी बातें, बड़ा कुछ इसी तरह चल सकता है। मैं एक जगह गया तो दरस के बाद एक बूढ़े बाबा जी अपने कंधे पे अपने बेटे पोते को बिठा के आ गए। प्रोफेसर मैं जी, देहाती माहौल था। यार सुनिया तू दम करना, इनू दम ते कर दे। मैं क्या जी बाबे की है? कहने लगे यार ये फक्कड़ बहुत तोलदा। इलाके इलाके का लबो लहजा होता है। जैसे लाहौरी कह देते हैं मीटर हो गया, रेस हो गया, असी कुछ और कह देने, ठीक है। तो फक्कड़ बहुत तोलता है, यानी गालियां बड़ी देता है, गाली बड़ी देता है। मैंने कहा दूसरा कहते जी नाल जिद बहुत करता, जिद लबो लहजा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे हमारे पंजाब में ज़्वाद को जीम कहाँ बोला जाता है। जिद बहुत करता, जिद वाला। मैंने कहा जी इसे घर छोड़ आए, दम आपको होना है, इसे नहीं होना। बाबा जी थे, बड़े थे, गुस्सा कर गए। कहते पहला वेख्या डॉक्टर, तकलीफ किसी नूं है, मर्ज किसी नूं है, इलाज किसी ते होना। मैं कहा जी छड़ के ते आवो, इंशाल्लाह 100% यकीनी शिफा अल्लाह ने देनी है, दवा दारू सी करना। छोड़ के आ गया, बैठ गया। हाँ, मैंने कहा बाबा जी सिर्फ एक जवाब चाहिए, छोटा सा। कहने लगे बोल। मैंने कहा आप जिस बर्तन में सालन डाल के खाते हैं उसे क्या कहते हैं? कहते ले यार मैं गल कीती है मुंडा गालां कढ़दा, मैं गल कीती है मुंडा जिद करदा, तू मैनू सालन दियां भेलियां पाउण लग पिया। ये भी कोई नवीं गल आ? सब नूं पता कौली कहीदा, असीं कौली कहने हैं। मैंने कहा कोई और नाम आता है? बहरहाल जिद जुद करके ना, उसने जिद है, अड़ा हुआ है, लेकिन बता दिया। कहते मैं एक कुड़ी कसूर वाई व्याही है, वो छन्नी कहते हैं, छन्ना ते छन्नी। शायद आपको भी कभी, हमारे जो पहले पीतल के होते थे उन्हें छन्ना छन्नी बोला जाता। मैंने कहा कोई और नाम? कहता हाँ एक कुड़ी ब्याही है मुजफ्फरगढ़, वो मुंगर ते मुंगरी कहते हैं, जिदे च सालन पाना होवे ना उन्होंने मुंगरी कहते हैं। मैंने कहा कोई और? कहती है कि यजमान वाल भी ब्याही है, वो कटोरा ते कटोरी कहते हैं, खानपुर कटोरा आपने सुना हो। मैं क्या इन्ने सारे ना? कहता हाँ गया, लोग लेंदे तो मैं तेनों दसता। मैंने कहा ये जिसमें पानी डाल के पीते हैं उसे क्या कहते हैं? कहने लगे गिलास, उसे गिलास कहते हैं। मैंने कहा इसे कसूर में क्या बोलते हैं? कहता वो भी गिलास ही कहता है। मुजफ्फरगढ़ ये गिलास कहते हैं, यजमान वाले गिलास कहते हैं। मैंने कहा इसका दूसरा नाम क्यों नहीं आता? कहते कोई लेंदा तो मैं कहता, जब किसी ने इसका नाम लिया ही नहीं, सब ने गिलास बोला है तो मैंने गिलास बोला है। मैंने कहा जी वो तुहाडे बच्चे ने गाल की कड्डी सी, हुण मैं इत्थे जिक्र नहीं कर सकता। वो कहता जी जेड़ी ना मैं रोज अपने कट्टे नूं गाल कढ़दा सा, इन्हें अज मैनूं कढ़ी है तो मैं तुहाडे कोल दम कराउण आ गया।
मैं क्या जी ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि बच्चे ने घर किते सुनीए वो माँ के ढिडों जमदियां तो नहीं सीख के आया। जो घर वाले बोलते हैं बच्चे वही याद करके आपको बाज गश्त वापस लौटाते हैं। ये हमारे बोले हुए बोल हैं, हमारे बोले हुए जुमले हैं। हमारे बच्चों की मादरी जुबान यही है। फादर की जुबान जो है वही है जो कौम की जुबान है, जो गली मोहल्ले की जुबान है, जो वडेरों की जुबान है, जो लोगों की जुबान है, जो उसको चलते हुए वुजू पे बैठे हुए अगर कोई बुजुर्ग मस्जिद में बुरा कहता है तो बच्चा नोट करता है, कहता हाँ ये तो है। मैं कहा जी तुहाडे घर च गाल कौन कढ़दा? कहता जी मुंडे तो काम ते गए हुंदे आ, ये मेरे नाल हुंदा, फिर मैं गावां मज्जियां कट्टियां नूं कढ़नी हुंदी गाल तो फिर सुणदा ते कढ़दा तो मैं ही। मैं कहा जी लियाओ फिर तुहानूं दम करा। जिद की बारी आई फिर ही आई। मैं क्या बाबे अच्छा एक गल दसो, मैनूं लगदा तुसीं बहुत डाढे बाबे हो। हाँ अल्लाह दा शुक्र है, मुछ नूं वट छड़ दे के पग दा शिमला रखीदा, अख कौड़ी रखी दी, बुढ़ी डरदी है, आपां नहीं कदी यूं यूं कीती, आपां सीधा ओए कहीदा। मैं कहा जी अगर किते नाराज हो जाओ तो की करदे हो? कहने लगे नाराज हो गए तो बस ठीक है, फिर वो खाना लेके आई है, छाबी भी मुंह दी, डोंगा सालण वाला उहदे मूंह ते, फिर की करदे हो? खांदे हो? मनावे तो कहंदे आपां मन्नीदा ही नहीं, अणख रखी दी है, फिर क्या करते हो? मैं क्या भैन लू भरावां लू खाओगे? कहते नहीं भावें 2 दिन लंघ जाण। मैं क्या भाजी बाबे हो तुसीं साडे, लेकिन जवान हो, दम तुहानूं ही होना है, मुंडे ने जिद फिर तुहाडे तो लई हो, जिद ना करे तो की करे जी, तू दादा इदां है। आइए घर में कहीं वडेरों का कसूर है, हम इल्जाम बच्चों को दे रहे हैं कि बच्चे गलत हो गए, बच्चे अगवा हो गए, कहीं हम भी अगवा हुए हैं। हमारा सीना, हमारा पेट, हमारी शर्मगाहें, हमारे कदम, हमारे हाथ, हमारा लबो लहजा, हमारी गुफ्तगू, अज़ाए रईसा, एक एक उज़्व की जिम्मेदारी है तरबियत में, एक एक उज़्व की। अगर आपने जाए नमाज बिछाया है, आप सजदे पे झुक रहे हैं, तो छोटा बच्चा उसे नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, लेकिन वो वैसा स्टाइल अपनाएगा। और अगर आप बच्चों के सामने कुछ जुर्म कर रहे हैं, एक दफा भी बच्चे ने देखा तो वो उसको ट्राई जरूर करेगा, भले तन्हाई में क्यों ना करे, फिर आप देख के रोएंगे, फिर आप परेशान हो। तो इसलिए बच्चों के कान उन्हें वो सुनाइए जो मुस्बत है, उनकी आंख को वो दिखाइए जो अच्छा है, और उनकी जुबान पे ज़हरे उन्होंने 1.5 साल चुप होके आपको सुना है कि आप क्या बोलते हैं, फिर अल्लाह उन्हें बोलने देता है। तो अपने लबो लहजे को, अपनी गुफ्तार को मुस्बत कीजिए। घर के अंदर अदब और एहतराम का रवैया, अगर आप अपनी बीवी को कहते हैं ना कि आप ये कर दें तो आप छोटे नहीं हो गए, असल में आप अपने बच्चे को सिखा रहे हैं। देहातों में मैंने देखा है, अगर बाप कह रहा होता है ना बड़े भाई को, ओए तू आ कीता है, अब्बा जी तू आ कीता है, तो बेटा भी अपने बाप को फिर यही कहता है, तू ही होती है। अगर आप बड़े हैं और छोटे के लिए जमीन पे बैठ गए तो आप छोटे नहीं हो गए, असल में आपने बच्चे को झुक करके बैठ करके अदब सिखा दिया है। अगर आपने उसे छोटे होने के बावजूद आप कहा है तो अदब। जो अरब दुनिया में रह के हैं वो जानते हैं कि अरबी बाबे भी आपको जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे, अबूया बिल्लाह अबूश। क्या माना है? वो आपको कह रहे हैं ए मेरे अब्बू जान, अबूया का ये माना है, बिल्लाह अबूश। मेरी 25 साल अभी एज नहीं थी, मैं बैठा था तो एक बुजुर्ग गुजरा है, वो मुझसे पूछता है बिल्लाह अबूया वैन अल मारज। मैंने किताब खरीदने जाना है, मारज कहाँ है? और वो मुझे क्या कह रहा है, मेरे अब्बू जी। फिर मुझे वो जुमला याद आया जो सुरैकी अपने खित्ते में छोटे बच्चे को कहते हैं अब्बा साईं। उन्होंने कभी उसे ये नहीं कहा बेटा अब्बा साईं, क्यों? हम अब्बा साईं बोलेंगे तो वो अब्बा साईं कहेगा। साईं पागल वाला नहीं जड़ा इतने फैसलाबाद चलता है साईं है, बल्कि वडेरे में चौधरी खान राठ के माने में अब्बा साईं। और अगर बेटी है तो कभी उसे बेटी कहते हुए मैंने किसी सरायकी को नहीं सुना। बेटी नहीं कहते, अम्मा सैन, इज्जत और एहतराम का लफ्ज अम्मा जान। जो छोटों को आप बोलते हैं वही तोलते हैं, और वो तोल करके फिर आपको बोलते हैं और वापस लौटाते हैं। तो उन्हें अच्छा दीजिए, अच्छा मंजर दीजिए, इंशाअल्लाह आप थोड़ी कमी महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। जो सख्तियां चल रही हैं, जो इस वक्त परेशानियां हैं, जो गैरों के निसाबों में हमारे बच्चे ले गए हैं, वो चीज़ मैं ये बातें बार बार क्यों कह रहा हूँ। मेरा सबसे छोटा बेटा मोहम्मद इंग्लिश की बुक लेके बैठा है और शर्म आती है मुझे ये इशारा करते हुए भी, जैसे ए फॉर एप्पल होता है, हमने अलिफ नार पढ़ा था तो उसके भी ना तस्वीरें बनी हुई हैं, टीचर उसको पढ़ा रही है,
तो क्या देखता हूं कि एफ फॉर फिंगर, एफ फॉर, और ये वाली उंगली ऐसे, उसका आगे बकायदा प्रिंट है, निशान बना हुआ है, और बड़ी महंगी एक इदारे की बुक है, महंगी तरीन फीस। मैंने सोचा यार ये अजीब बात है, मेरा बच्चा जब कल को मुझे बड़ा हो के एफ आर फिंगर ऐसे करेगा तो फिर तो मुझे तकलीफ होगी। उस्ताद पढ़ा रहा है, टीचर पढ़ा रही है, बच्चा पढ़ रहा है। और मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए थे, तरबियत कैसे बदलती है, मिजाज तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जाल की जहालत नहीं जाती। ये उंगली, इसका नाम पता क्या था? सब्बाबा, गाली वाली उंगली। तेरे अब्बू ऐसे, तेरी अम्मा ऐसी, तेरा भाई ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, तू ऐसा। ये उंगली गाली की उंगली थी। पैगंबर ने पता इसका फंक्शन भी बदल दिया, नाम भी बदल दिया, इसका नाम रख दिया सब्बाहा, कि जब आप सुभान अल्लाह कहें तो यहां से शुरू, दाएं हाथ की उंगली है। अल्हम्दुलिल्लाह कहें तो यहां से शुरू। कुछ लोगों को मैंने देखा है तस्बीहात करते बाएं पे, बाएं पे नहीं करनी। अल्लाह अकबर कहा तो यहां से शुरू। तशहुद में बैठे तो अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फंक्शन भी बदल दिया, नाम भी बदल दिया, तारुफ भी बदल दिया, काम भी बदल दिया, सिस्टम भी बदल दिया। ये होती हैं तरबियतें कि जो गाली के लिए थी, जो बुरी समझी जाती थी, उसी को अच्छा बना करके पेश कर दिया। और हम दुनिया की तहजीबों के पीछे भाग रहे हैं कि मेरा बच्चा माशाल्लाह ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम है और एफ फॉर फिंगर है। अफसोस नहीं है फिर? तो आइए नजर रखिए, तवज्जो दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज का टॉपिक आपके लिए भी खैर होगा, मेरे लिए भी खैर होगा। आप अपने घर पे नजर रखें, मैं अपने घर पे। इन बच्चों को गैर मत जाने। आईना टूट भी जाए तो बड़ी बात नहीं, दिल न टूटे कि ये बिकता नहीं। बाजारों में हर चीज मिलती है मगर ये नहीं मिलते, इनकी कदर कर ले। इंशाअल्लाह ये कल आपके कदरदान होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल